जय गुरुदेव। भगवान की अनंत कृपा से यह संसार उत्सव, आनंद और उल्लास की धरा है। परम पावनता ब्रह्मांड की नित्य नूतनता में हम सब आनंदित हैं। आह्लाद युक्त वातावरण है। भगवान विश्वकर्मा जी का पुनीत चिंतन हमारे अंतःकरण को अत्यंत आनंदित और विभोर कर रहा है। एक समय की बात है, भगवान विश्वकर्मा जी के जन्म के वृत्तांत के संदर्भ में जब सभी ऋषि गण धर्म क्षेत्र में बैठे थे तो सूत जी से यह प्रश्न किया गया ऋषियों ने कि हे सूत जी बताइए, इस संसार के नियामक कौन हैं? यह संसार कैसे बना? क्या परमात्मा ही अपने विभिन्न रूपों से व्याप्त हैं? तब सूत जी प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, लोकहित के लिए सभी ऋषि मुनि बहुत ही श्रेष्ठ संवाद कर रहे हैं। यह बात नितांत सत्य है कि यह ब्रह्मांड पर ब्रह्म परमात्मा की ही कृपा से बना है। भगवान नारायण श्री हरि अपने अनंत रूपों से व्याप्त हैं। एक आत्मा में परमात्मा का वास है और वे परमात्मा अनंत आत्माओं में स्थित हैं। वे परमात्मा भिन्न भिन्न रूपों से ही संसार में प्रकट हो रहे हैं। सूत जी कहते हैं कि एक बार भगवदीय चेतना, परब्रह्म परमात्मा की चेतना, नारायण श्री हरि की दिव्य चेतना से ही उनके निकट बैठी हुई लक्ष्मी जी ने नारायण से यही प्रश्न किया था कि हे नाथ, हे प्रभु, आप बताइए, आप इस नारायण स्वरूप में क्षीर सागर में विद्यमान हैं। क्या आपके ही भिन्न भिन्न रूप जगत में व्याप्त हैं? क्या आप अनेक रूपों से जब जन्म लेते हैं तो क्या वह क्रिया और इस शरीर, इस स्वरूप में भेद है? तब भगवान विष्णु प्रसन्न होकर के लक्ष्मी जी को समझाते हैं कि हे लक्ष्मी, हे समुद्र तनया, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया है। मैं विष्णु स्वरूप में, नारायण के स्वरूप में भिन्न भिन्न स्वरूप ग्रहण करता हूं। मेरी यह भगवदीय चेतना जब भी माया के आवरण से युक्त होकर, माया से आच्छादित होकर, माया में आवृत होकर के संसार के संचालन के लिए भिन्न भिन्न स्वरूप में प्रकट होती है, तब मैं ही उन सब में व्याप्त रहता हूं। भगवान विष्णु ने कहा कि अत्यंत प्राचीन काल में जब यह संसार शून्य था, इस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, मेरे निर्माण की इच्छा हुई, तब मैंने उस समय मानो 12 आदित्यों के समान तेजस्वी एक महान व्यक्तित्व का निर्माण किया। वह सूर्य के समान तेजस्वी महान व्यक्तित्व विश्वकर्मा जी थे। विश्वकर्मा जी के रूप में मैं ही प्रकट हुआ और मुझसे ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद का मैंने ही उपदेश किया। ब्रह्मा जी को अथर्ववेद का जब विशेष बोध कराया, तब उसमें स्थपति तत्व का उद्घाटन हुआ। ब्रह्मा जी के पास जब निर्माण की क्रिया का चिंतन करने लगे वो, तब स्थापत्य वेद में ही वास्तुशास्त्र के निर्माण विधि के संकेत प्रकट हुए। सृष्टि का निर्माण हुआ। विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं, ऋषि मुनियों और जगत का प्रादुर्भाव हुआ। भगवान शिव के हाथों में जो त्रिशूल और डमरू है, वह भी विश्वकर्मा स्वरूप मेरी ही निर्मिति है। जो सुदर्शन चक्र है, उसको भी मैंने ही बनाया है। गदा, धनुष, बाण भी मेरे ही बनाए हुए हैं। यहाँ तक कि
पुष्पक विमान की रचना भी मैंने ही की है। समय समय पर इंद्रपुरी, यमपुरी, वरुणपुरी, कुबेरपुरी, पांडवपुरी, सुदामापुरी, शिवमंडलपुरी और विभिन्न देव भवनों का भी मैंने निर्माण किया है। यहाँ तक कि त्रेता में मैंने सोने की लंका का भी निर्माण किया है और द्वापर युग में मैंने लाक्षागृह जैसे अद्भुत प्रकोष्ठ बनाए थे। मैंने हस्तिनापुर का निर्माण किया था और संसार के संचालन में भिन्न भिन्न वस्तुओं का निर्माण मेरी दक्षता रही है। चाहे स्वर्णकार के रूप में हो, चाहे ताम्रकार के रूप में हो अथवा रथकार के रूप में हो, जो भी निर्मिति हुई है वो मेरे वैश्विक स्वरूप से हुई है। इसीलिए विश्व का निर्माण करने के कारण मेरा नाम विश्वकर्मा हुआ है। विश्वकर्मा रूप में ही मैंने इस ब्रह्मांड का सृजन किया है, निर्माण किया है। विश्वकर्मा पुराण की रचना हुई। इस प्रथम पुराण के इस प्रथम अध्याय में मेरे दिव्य अवतरण की कथा संग्रहित है। विश्वकर्मा पुराण के दूसरे अध्याय में अत्यंत सुंदर और रमणीय महनीय कथा आती है। इस कथा के अनुसार एक बार हिमालय की तराई में गंगा जी के तट पर अंगिरा नाम के एक ऋषि हैं जो तपस्या कर रहे हैं, साधना में लगे हुए हैं, निरंतर भगवत चिंतन करते हुए नित्य आसन और उपासना में दक्ष हैं। अंगिरा ऋषि निरंतर शरीर को साध रहे हैं, वे व्रतोपवास कर रहे हैं और निरंतर भगवदीय चेतना से बरसात के समय वे खुले में बैठे रहते हैं, ठंड के समय में वो जल के अंदर रहते हैं, ग्रीष्म ऋतु में वे चारों तरफ आग जलाकर उसे तापते हैं। प्रकृति के साथ अंगिरा ऋषि समरस हो रहे हैं, साधना कर रहे हैं, लेकिन उनका मन भटक रहा है, मन स्थिर नहीं है। जैसे जंगल में हिरन शावक निरंतर यत्र तत्र सर्वत्र भागते रहते हैं, एक स्थान पे बैठा हुआ व्यक्ति अपने मन के साथ कई कई जगह जाता रहता है। दूरम गमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। हमारा ये जागता हुआ मन और सोता हुआ मन बहुत दूर दूर तक जाता है, इसे मैं शुभ संकल्पों वाला कैसे बनाऊं, ऐसा विचार करते हुए अंगिरा ऋषि अत्यंत सावधान हो जाते हैं। वे भगवदी उपासना में निमग्न रहते हैं। तब उसी क्षण आकाशवाणी होती है। परमपिता परमात्मा यह संकेत करते हैं कि हे अंगिरा ऋषि, आपने अनंत काल से साधना करते हुए अपने संपूर्ण शरीर को मानो सुखा दिया है। आप भगवदी आराधन कर रहे हैं, लेकिन जैसे निशाना चूक जाने पर बाण अपने लक्ष्य से चूक जाता है, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा करके जो लक्ष्य भेदन के लिए बाण छोड़ा जाता है, वो थोड़ा सा भी यत्र तत्र मन के होने से निशाना लक्ष्य पर नहीं लगता। उसी तरह आपका मन शांत नहीं हो रहा है, क्योंकि आप जो उपासना कर रहे हैं वो स्थिर नहीं है। जिन देवी देवताओं का, जिन विभिन्न स्थितियों का आप चिंतन करते रहते हैं, उनका आप स्मरण करते रहते हैं, आपके मन में ये निरंतर भाव रहता है कि मैं किस तरह किन देवता की उपासना करूं,
किनका ध्यान करूं, और आप अलग अलग देवी देवताओं का भिन्न भिन्न काल में स्मरण करते रहते हैं। आकाशवाणी के इस संकेत को अंगिरा ऋषि ने बहुत ध्यान से सुना। आकाशवाणी ने यह संकेत किया कि हे अंगिरा ऋषि, आप विश्वकर्मा स्वरूप भगवान नारायण का ही चिंतन करें, वे ही आपके अंतर मन को स्थिर करेंगे। जैसे हमारा जीवन निरंतर आकुल व्याकुल होता रहता है, पराभव और यश के बीच में हम निरंतर झूलते रहते हैं। यह मन कब स्थिर होगा, कैसे स्थिर होगा, इसका चिंतन करने के लिए आपको भगवान नारायण के जो विश्व का निर्माण करने वाले हैं, ऐसे विश्वकर्मा भगवान का चिंतन करना होगा। अंगिरा मुनि ने बहुत ही सावधानी के साथ विश्वकर्मा भगवान का चिंतन प्रारंभ किया और अनवरत भगवदीय चिंतन से अपना मन मानस एकीकृत कर दिया उन्होंने, जिससे अंततः उनके मन को अपार शांति मिली। विश्वकर्मा पुराण के द्वितीय अध्याय में मन को स्थिर करने का यह सूत्र बताया गया है कि हम अपने अंतर मन को विश्वकर्मा भगवान को जब सौंप देते हैं तो निर्माण की चेतना सहज और शांत हो जाती है, परिणाम में दिव्यता प्राप्त होती है। विश्वकर्मा पुराण के तृतीय अध्याय की ओर चलते हैं, तब हम वहां पाते हैं कि एक बार एक बड़े यशस्वी राजा थे जिनका नाम था प्रमंगद, और उनकी रानी का नाम था कमला। ये बड़े प्रतापी और यशस्वी राजा थे। संपूर्ण प्रजा को अपनी संतान मानकर ही सेवा का भाव अपने मन में रखते थे। प्रजा वत्सलता इनका गुण था। राजा वही चिरस्थायी होता है, उसी का यश फैलता है जो केवल अपने लिए नहीं जीता, वो संपूर्ण समाज के लिए जीता है। उसके राज्य में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि राजा मुझ पर ध्यान दे रहे हैं। मेरे हानि लाभ, जय पराजय, यश अपयश और मेरी प्रसन्नता, मेरे भोजन पर मेरे राजा की दृष्टि है। जब प्रजा को इस तरह का भाव आता है, तब प्रजा अपने राजा के प्रति समर्पित रहती है और राजा का भी यश दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। विश्वकर्मा पुराण के इस अत्यंत सुंदर महनीय तीसरे अध्याय में राजा प्रमंगद का चित्रांकन है, उनकी कला, दिव्य दृष्टि और उनकी अद्भुत भाव भूमि का वर्णन है। राजा अत्यंत प्रतापी थे और उसी तरह उनकी पत्नी अत्यंत सुलक्षणी थी, गृह कार्य में दक्ष थी और सुदर्शना थी। वे निरंतर पति की सेवा में अपने आप को अनुस्यूत किए हुए रहती थीं। भगवदीय कार्यों का नित्य प्रति अनुष्ठान अत्यंत भाव के साथ होता था। संपूर्ण चर चराचर जगत में कीर्ति का विस्तार हो रहा था। एक बार राजा प्रमंगद को शरीर में कुछ कष्ट प्रतीत हुआ। कुछ दिनों बाद तो वो कष्ट बढ़ते बढ़ते एक कुष्ठ रोग की रूप में जड़ जमाने लगा। धीरे धीरे राजा प्रमंगद का शरीर कुष्ठ रोग से पीड़ित हो गया। यह देखकर रानी का हृदय बड़ा द्रवित हुआ। राजा का हृदय भी बहुत क्लांत हुआ कि मुझसे ऐसे क्या अपराध हुए हैं, क्या ऐसा पाप हो गया है जिसके कारण मेरे शरीर में यह रोग हुआ। तब बहुत काल बाद रानी ने विचार किया, श्रेष्ठ जनों से पूछा, परामर्श किया, तब इसकी गुत्थी कहीं जाकर खुली। उपमन्यु पुरोहित नाम के एक उनके राज्य में
पुजारी थे। उपमन्यु तपस्वी थे, साधक थे। उनको नेत्र रोग हो गया था, अक्षि रोग, और उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया। तब उन्होंने भगवदीय प्रेरणा से विश्वकर्मा भगवान की पूजा, उपासना, अर्चना, वंदना की, जिससे विश्व के निर्माणकर्ता विश्वकर्मा जी उन पर प्रसन्न हो गए और उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ, दिव्य ज्योति प्राप्त हुई। वे आगे पीछे का सब कुछ जानने में समर्थ थे। उनकी इंद्रिय विकसित हो गई और अतीन्द्रिय बोध, अतीन्द्रिय ज्ञान उनको होने लगा। तब उपमन्यु अपने नेत्रों से देख पाते थे। रानी ने उपमन्यु से प्रार्थना की कि बताइए राजन को यह रोग क्यों हुआ, यह कष्ट क्यों हुआ। तब उपमन्यु ने अपनी दिव्य दृष्टि से यह देखकर बताया कि ये राजा पूर्व जन्म में एक नास्तिक थे, जो भगवान की सत्ता को नहीं मानते थे, और इन्होंने विश्व के निर्माण के कर्ता विश्वकर्मा जी, नारायण, ब्रह्मा जी और तमाम देवताओं की निंदा की। इनकी वाणी में निरंतर देव तत्व, भगवत तत्व, श्रेष्ठ तत्व, ऋषि मुनियों की निंदा निकलती थी। अकारण भी ये उनकी बात काटते थे, गुरुजनों का अनादर करते थे तथा इस संसार को केवल दृश्यमान मानकर भोग की वृत्ति से ही भोगते थे। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को उसके किए गए कार्य का परिणाम तो भोगना ही होता है। जो जस करहि सो तस फल चाखा। जो जैसा करता है उसको वैसा फल भोगना ही पड़ता है, जिसके फलस्वरूप जब इनका पूर्व जन्म में शरीर पूरा हुआ तो ये यहाँ राजा के रूप में हुए, लेकिन इनके शरीर में गुरुजनों की निंदा करने, देव निंदा करने के कारण कुष्ठ रोग हुआ। अगर ये विश्वकर्मा भगवान का पूजन करें, आराधन करें, तो निश्चय ही इनका यह रोग दूर हो जाएगा। उपमन्यु से यह श्रेष्ठ संवाद सुनकर राजा के चित्त में हर्ष की लहर दौड़ गई। रानी प्रसन्न हो गई। राजा और रानी ने कहा कि यदि उपाय सुनकर के ही मन प्रफुल्लित हो जाए, इसका अर्थ है परिणाम शीघ्र ही प्राप्त होने वाला है। संपूर्ण राज्य में मानो उत्सव की बात हो गई। सभी लोग विश्वकर्मा भगवान की पूजा, आराधना और उपासना में मानो लग गए। तब प्रमंगद और कमला भी निरंतर नित्य विश्वकर्मा भगवान का पूजन करने लगे, और विशेष रूप से अमावस्या के दिन प्रातःकाल स्नान ध्यान करके व्रत रहते हुए, भगवान विश्वकर्मा की आराधना करते हुए, उनका गान करते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, उनकी कथाओं का सुंदर पाठ करते हुए जब अपना सारा दिन व्यतीत कर रहे थे, तब अमावस्या की सायंकाल होते होते भगवान प्रसन्न हो गए। उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया। नित्य अमावस्या पर पूजन करते करते धीरे धीरे प्रमंगद और कमला स्वस्थ प्रसन्न हो गए। प्रमंगद का रोग दूर हो गया, कुष्ठ रोग से निवृत्ति हो गई और भगवत प्राप्ति हुई। इस तरह विश्वकर्मा पुराण के इस तृतीय अध्याय में यह संदेश दिया गया है कि यदि कोई जीव कोई कर्म करता है तो उसका उसे फल मिलता है। इसलिए नित्य सत्कर्म करना चाहिए, पुण्य वर्धन करना चाहिए, अकारण किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, गुरुजनों का, देवताओं का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, और इस तरह भगवदीय कृपा मिलने लगती है। चतुर्थ अध्याय में विश्वकर्मा भगवान की अद्भुत कृपा का वर्णन है। बहुत ही सुंदर बात है।
वाराणसी का दृष्टांत है। बनारस में एक रथकार थे, रथ बनाने वाले थे। वे बड़े यशस्वी थे। अपनी पत्नी के साथ धर्माचरण करते हुए वे रथों का निर्माण करते थे, लेकिन उनके पास धन संचित नहीं था, धन टिकता नहीं था, बहुत धनी नहीं थे और दुर्योग से उनके यहाँ कोई संतान भी नहीं थी। रथकार अत्यंत व्याकुल होकर अपनी पत्नी के साथ दर दर भटकते रहे। विभिन्न स्थलों पर, तीर्थ स्थलों पर, महनीय महापुरुषों के पास, मंदिरों में, यज्ञशालाओं में, और निरंतर सभी से अपने लिए संतान की कामना करते रहे। लेकिन कहीं भाव स्थिर न होने के कारण उनके यहाँ संतान नहीं हो रही थी। वे रथकार निरंतर अपने कार्य को साधना मानकर वह कार्य कर रहे थे, लेकिन उनका मन एक संतति के लिए आकुल था, मन व्याकुल था और वे धनाभाव से भी जूझ रहे थे। किंतु भगवान की कृपा से श्रेष्ठ गुरुजनों ने उन्हें बताया कि इस विश्व का निर्माण करने वाले भगवान विश्वकर्मा की उपासना पूजा करने से निश्चय ही आपके घर संतान होगी। आप यत्र तत्र क्यों विचरण कर रहे हैं? आपको धनाभाव सता रहा है तो आप विश्व के निर्माणकर्ता से मांगिए, आपको अपार धन प्राप्त होगा। यह सुनकर वे रथकार दंपति, पति पत्नी, रथ बनाने के साथ ही साथ विश्वकर्मा भगवान की आराधना, उपासना, पूजा अर्चना और उपवास करने लगे। विशेष रूप से अमावस्या पर प्रातः काल से ही वे विश्वकर्मा भगवान का पूजन कर उपवास रहते, जिसके परिणाम स्वरूप उनके घर में एक श्रेष्ठ संतान का जन्म हुआ। वह संतान लोक तारक हुई, कल्याण कारक हुई। व्यक्ति की साधना ही उसके परिणाम में दिव्यता ला देती है। चतुर्थ अध्याय की इस पुनीत कथा में यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति अगर अपने मन को यहाँ वहाँ न दौड़ाए और स्थिर बुद्धि से संसार के रचनाकार का ध्यान करे तो उस रचना में उसके लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य हो जाएगी। उसके मन के संकल्प स्वयमेव पूरे हो जाएंगे। चौथे अध्याय की पूर्णता के अनंतर विश्वकर्मा पुराण के 5वें अध्याय में बड़ी ही सुंदर और मनोहारी कथा आई है। बहुत सारे ऋषि मुनि एक साथ एकत्रित होते हैं। नैमिषारण्य की बात है। सभी ऋषि मुनि आपस में मिलकर संवाद करते हैं कि हम लोग निरंतर सत्कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान देते और लेते हैं। इस संसार के निर्माण के लिए निरंतर हम अपनी चेतना से सृजन कार्य करते हैं और सत्कर्म में लीन रहते हैं। लेकिन प्रतिकूल स्वभाव वाले लोग अकारण आकर पीड़ित करते हैं, हमारे मन को दग्ध करते हैं, हमारे विचारों को आहत करते हैं और अपनी क्रिया और चेष्टाओं से हमें उद्विग्न करते हैं। सारी ऋषियों ने जब यह विमर्श किया तो वशिष्ठ इत्यादि ऋषि, मतंग ऋषि और सभी महनीय आचार्यों ने एक साथ बैठ करके यह विचार जब करने लगे कि हम कैसे सत्व का निर्माण करें, तब विश्व के मित्र रूप में विख्यात ऋषि विश्वामित्र, उनकी भी चेतना से यह बात प्रस्फुटित हुई कि हमें कुछ श्रेष्ठ करना चाहिए। तब सभी ने ध्यान पूर्वक यह विचार किया तो पाया कि सूर्य की तरह जगमगाते हुए स्वर्णिम आभा से युक्त जो देव हैं वे नारायण स्वरूप विश्वकर्मा हैं। और विश्वकर्मा जैसा कि उनका नाम है, उन्होंने
विश्व का निर्माण किया है। यह विश्व उनसे निर्मित है। विश्व की वस्तुओं का उन्होंने आकल्पन किया है, वे संचालन करते हैं, और यदि वे अनुकूल हो जाएंगे तो यज्ञ कार्य ठीक से संपन्न होंगे, यज्ञशालाएं ठीक से बनेंगी, आहुतियां ठीक से होंगी, और आहुतियों से जो होम होगा, जो समिधा डलेगी, वो अपने पूर्ण लक्ष्य को प्राप्त करेगी। यह विचार करके सभी ऋषि महर्षियों ने, विश्वामित्र जी ने, वशिष्ठ जी ने, मतंग ऋषि ने, उपमन्यु ने, अंगिरा ऋषि ने, सभी ने मिलकर के जब यज्ञ किए, अनुष्ठान किए, विश्वकर्मा भगवान का स्तवन पूजन किया, तब उस तेज से सभी राक्षस भस्म हो गए। आसुरी सत्ता का नाश हुआ, दिव्यता का अभ्युदय हुआ। अर्थात विश्वकर्मा पुराण के 5वें अध्याय में ऐसा सुंदर वर्णन है कि देव सत्ता, ऋषि सत्ता जब संकल्प सिद्ध होती है, तब विश्वकर्मा भगवान की कृपा से जितनी क्रूर शक्तियां हैं उनका शमन हो जाता है, सत्व का अभ्युदय होता है, सभी का चित्त प्रसन्न हो जाता है, सभी के जीवन में मांगल्य आ जाता है। 6वें अध्याय में विश्वकर्मा पुराण की बहुत सुंदर और अप्रतिम कथा है। उज्जैनी, जिसे अवंतिका कहते हैं, उसका एक नाम विशाला भी है। उस विशाला नगरी में धनंजय नाम के एक सेठ रहा करते थे। धनंजय सेठ अपार धन से संपन्न थे, लोक कल्याणकारी कार्यों में लगे रहते थे और बहुत अधिक लोगों की सहायता करते थे। धन अधिक दान करने के कारण, लोगों की प्रभुत मात्रा में सहायता करने के कारण धनंजय के पास धन की न्यूनता होती गई, और जैसे जैसे धन कम होता गया, उनके प्रियजन उनसे दूर होते गए। रिश्तेदार भी जो पहले कभी सम्मान करते थे, आज अपमान करने लगे। धन के न होने के कारण प्रियजन भी उन्हें कटु वचन बोलने लगे। धनंजय को लगा कि मानो यह संसार पहले जैसा अब नहीं रहा। केवल धन के न होने के कारण लोगों के मन इतने बदल सकते हैं, इस तरह का विचार धनंजय को आहत करने लगा। तब धनंजय अपने मन को शांत करने के लिए, पूर्व प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए जब आकुल व्याकुल हुए, तब उन्हें श्रेष्ठ ऋषि का सामीप्य प्राप्त हुआ, जिनका नाम था लोमश मुनि। लोमश मुनि अत्यंत साधक थे, ऋषि सत्ता के शीर्ष में थे। तब महर्षि लोमश ने उपदेश किया धनंजय को कि आप भगवान विश्वकर्मा का पूजन करें, और उनका पूजन करने से आपकी चित्त चेतना प्रासादिक हो जाएगी, आपको आपका धन वापस मिल जाएगा, गई हुई प्रतिष्ठा मिल जाएगी। तब धनंजय ने लोमश मुनि को प्रणाम करके निरंतर अमावस्या पर विश्वकर्मा भगवान का पूजन प्रारंभ किया। नित्य उनके नाम की आरती करने लगे। उपासना से परिणाम सिद्ध हो जाता है। विश्वकर्मा पुराण के 6वें अध्याय में यह सुंदर कथा आई कि किस प्रकार धनंजय सेठ, जो धनहीन हो गए थे, विश्वकर्मा भगवान की कृपा से अपार धन संपन्न हो गए। उनके जीवन में धनाभाव मिट गया, यश कीर्ति मान प्रतिष्ठा वे पुनः अर्जित कर पाए। और अब आइए आपको विश्वकर्मा पुराण के अंतिम 7वें अध्याय की कथा सुनाते हैं। यह अत्यंत पावन, पुनीत, मंगलकारी भगवदीय कथा है, जिसमें विश्व के निर्माण करता भगवान विश्वकर्मा की
सृजन चेतना का, सर्जक भाव का समुल्लेख हुआ है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के मनमानस में यह विचार आते रहते हैं कि हमारा यह जीवन इतना संक्षिप्त क्यों है, हम इस काल में भी दुखी क्यों होते हैं, हमारे शरीर में रोग क्यों होते हैं, हमारा ये शरीर भूख प्यास से व्याकुल क्यों होता है, हमारे जीवन में अभाव क्यों आते हैं, हमें संतति अभाव क्यों खटकता है, हमारे मन में पूर्णता का भाव क्यों नहीं रहता। इन सभी प्रश्नों का समाधान विश्वकर्मा पुराण के 7वें अध्याय में मिलता है। बड़ी सुंदर और महत्वपूर्ण कथा है कि प्राचीन काल में एक दंतवाहन नाम के राजा थे। दंतवाहन नाम के राजा के पुत्र कृतवीर्य थे। कृतवीर्य का विवाह हुआ और उनकी 11 संतानें हुईं, लेकिन समय काल बीतते बीतते, समय आगे बढ़ते बढ़ते वे 11 संतान नहीं रहीं। तब कृतवीर्य बहुत दुखी हुए और उन्होंने यह विचार किया कि यह संसार तो नश्वर है, इसमें कुछ सार नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे संतति मोह है और संतानों के न होने का मुझे दुख है। तब श्रेष्ठ ऋषियों ने उन्हें विश्वकर्मा भगवान की आराधना पूजा का जब उपदेश दिया, तब कृतवीर्य निरंतर भगवदीय अनुष्ठान में आए। उन्होंने प्रत्येक अमावस्या पर जब विश्वकर्मा भगवान का पूजन प्रारंभ किया, तब उनके यहाँ जो संतान हुई वो लंबी आयु वाली हुई और उसने संपूर्ण प्रजा का प्रजावत्सलता के साथ पालन किया। इस 7वें अध्याय में बहुत सुंदर दृष्टांतों के माध्यम से मन को स्थिर करने की कथा है, संसार में अपने परिवार की वृद्धि की कथा है तथा विश्वकर्मा भगवान की कृपा से धन लाभ, यश लाभ तथा मोक्ष मार्ग के सुंदर संकेतों का हम चिंतन कर पाते हैं। अत्यंत महनीय और भव्य दिव्य अप्रतिम भगवान विश्वकर्मा की कृपा का हम लोग चिंतन और मनन कर रहे हैं। समय समय पर विश्वकर्मा भगवान के विभिन्न स्वरूप हुए। शास्त्रों में 4 विश्वकर्मा उत्पन्न हुए हैं ऐसा संकेत मिलता है। जो प्रथम विश्वकर्मा हुए वे आदि विश्वकर्मा कहलाए और उन्होंने सृष्टि का प्रणयन किया, सृष्टि का प्रारंभ किया और वे ही अंत में सृष्टि का लय करते हैं। दूसरे रूप में धर्मवंशी विश्वकर्मा हुए जो शिल्प विज्ञानी हुए, वे प्रभात पुत्र नाम से विख्यात हैं। तीसरे स्वरूप में अंगिरा वंशी विश्वकर्मा हुए जो विज्ञान विधाता वसुपुत्र के रूप में ज्ञात हैं। सुधन्वा विश्वकर्मा हुए जो कि शिल्पाचार्य ऋषि अथर्वी के पुत्र के रूप में सामने आते हैं। भृगुवंशी विश्वकर्मा भी हमें देखने को मिलते हैं जो शिल्प विज्ञान के एक अद्भुत आचार्य के रूप में जिनका स्मरण किया जाता है, जो शुक्राचार्य के पौत्र के रूप में इस जगत का निर्माण करते हैं। यह निर्माणाधीन जगत अपनी पूर्णता की ओर बढ़ रहा है और प्रत्येक पूर्णता के कारक विश्वकर्मा जी हैं। विश्वकर्मा जी की आराधना, पूजा, उपासना से मन शांत रहता है, प्रकृति निर्माणाधीन हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है, सक्रिय हो जाती है, चित्त चेतना में एक भगवदीय वातावरण बना रहता है और एक निर्माण की चेतना, क्रिया की चेतना, वो सत्व की चेतना बनने लगती है। भगवान विश्वकर्मा आप सबके जीवन में शुभता का संस्कार लाएं, आपके जीवन को मंगलमय बनाएं। आप अपने शुद्ध अंतःकरण से
भगवान विश्वकर्मा का आराधन करें, जिससे आपको पूर्णता, आनंद, उल्लास, आह्लाद और दिव्यता आप में अवतरित हो जाए। वह भगवदीय तत्व, वो नारायणी सत्ता आपके अंदर प्रगल्भ हो जाए। ऐसी उस नारायणी सत्ता, उस विश्व के निर्माण की सत्ता, उस क्रियाशीलता की अपरिमित सत्ता भगवान विश्वकर्मा को बार बार नमस्कार करते हैं। जय गुरुदेव।